कोई जन निकाले उस वचन को, नीति वचन उसका 23वां अध्याय निकाल के रखना है। नीति वचन 23वां अध्याय। आज सारे हम दुनिया में बहुत गड़बड़ियां हो रहा है ना, राजनीति की बात में, लोगों के बीच में, और जैसे धर्म करके कहते हैं, हर धर्म लोगों के बीच में और बहुतों प्रकार की गड़बड़ियां हम देख रहे हैं। तो सारे बातों के पीछे कारण क्या है? जो वचन को जानते हैं, समझते हैं, ये लोग उस बातों को जान सकते हैं। ओके, इस नीति वचन में ऐसे कुछ एक बात है, जैसे जैसा हमारी दुनिया में, हमारे भारत देश में माहौल जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बन जा रही है, और उल्टी दिशा में जाने लग गया है, और उल्टे काम पर बढ़ावा देने लग जा रहे हैं। जैसे उन लोग कहते हैं ये टेक्निक या ये तकनीक, हम तकनीक बातों में हम आगे बढ़ रहे करके कहते हैं, उसमें काफी प्रकार की हम बाधाएं हम देख रहे हैं, है ना। किसी का खाते में से, बैंक के खाते में से पैसा चले जाती है, किसी का पिक्चर को, वीडियो को और किसी के साथ अश्लील वीडियो बनाई जाती है, फोटो बनाया जा रहा है। तकनीक कहते हैं, लेकिन उस तकनीक की जो अच्छी बातों के पीछे एक बुरी काम भी होते जा रही है। उसकी वजह से बहुत लोग नुकसान और परेशान, चाहे छोटे वर्ग लोग हो, चाहे ऊंचे वर्ग लोग, या उनसे धनी लोग हो, या चाहे गांव में रहने वाले गरीब लोग हो, हर लोगों के बीच में बहुत परेशानी है। और इस परेशानी को दूर करने के लिए, उसके लिए भी तकनीक की बातों ले आ रहे हैं, उसके लिए भी नया एक बातों को तैयार कर रहे हैं, फिर भी उसी के लिए भी एक निवारण नहीं मिलता है। मैं उसके एक उदाहरण में बताना चाहता हूँ। एक बार मुझे एक वीडियो देखने के लिए मौका मिला है। वीडियो के सामने ही वो आईटी जो इंजीनियर, सबके सामने ही उसने क्या किया है, एक किसी का ऑडियंस से एक मोबाइल लिया, और उस जो इंटरव्यू ले रहा था उस न्यूज वालों की मोबाइल लिया, 20 सेकंड ही, 19वां सेकंड में ही तुरंत उसने कुछ किया, उनका सारा बायोडेटा क्या है, स्क्रीन पे आ गया, उनका सारा कॉल आ गया, उनका वीडियो, उनकी फोटोज, उनका जितना है जो बनाया, और कॉल रिकॉर्डिंग भी उसमें आ गया था। उन्होंने कहा जब तक आपका मोबाइल दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएगा तब तक सेफ्टी है, वो कह रहा था, ठीक है। उन्होंने कहा देखो, मैं किसी से, मैं गुप्त रीति से नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मोबाइल लिया, कुछ सेकंड में मैं किया। उसने ये भी कहा, यदि आप लोग इस वायरस, इस आपकी डेटा को बचाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक ऐप है, उसको आप लोग ले सकते हैं। समझे मेरी बात? प्रॉब्लम जो व्यक्ति क्रिएट किया है, कर रहा है, हमारे मोबाइल की डेटा को जिस व्यक्ति ने चोरी कर रहा है, वही व्यक्ति उसके निवारण की दवाई भी, जैसे बीमारी भी फैलाते हैं, उसकी दवाई भी जापान वालों ने, जैसे हमारे कोरोना आया, कोरोना बीमारी वहीं से आया, उसकी दवाई भी वहीं से तैयार करके लोग भेजा है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार ये जितनी ही चीज हम देख रहे हैं संसार में, बहुत अच्छा है। लोग जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, आज गांव वाले छोटे छोटे लड़के के पास मोबाइल है, तो सारे बातें हम सोचना जरूरी है। आज जितनी ही हम हाई फाई की बात हम देख रहे हैं, बहुत चीज जो हमारे सामने और बहुत अच्छा लगता है, वो सारी चीज के पीछे एक बुराई बात भी छिपी हुई है, एक वायरस की तरह वो पीछे। हमारा मोबाइल हो या हमारे कंप्यूटर हो या जो भी टेक्निक चीज, उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, एक वायरस। जिस प्रकार की आपको मालूम है, जो कीबोर्ड है, इसमें भी एक माइनस, एक पॉइंट होता है ये खराब होने के लिए, ठीक है। और कोई एम्पलीफायर होता है या स्पीकर होता है, उसके पीछे कोई अभी जब हमिंग आवाज आ रहा है, ये मैं नहीं पकड़ूंगा तो आवाज आता है, ये खराब होने कहीं ना कहीं एक चीज होती है। उसी प्रकार एक मानव जाति की लाइफ में भी ऐसे बहुतों बातें हैं, बर्बाद करने के लिए हमारे अंदर ही छुपी होती है, हमारे अंदर ही वो बसे रहती है, दिखाई नहीं देता है, प्रकट नहीं होता है, महसूस भी नहीं होता है, लेकिन हमारे जीवन को कहीं ना कहीं दिम्मक की तरह वो क्या करती है, अंदर अंदर है, उसको खाते रहती है। इस बात को नहीं समझ पाते हैं।
काफी बार ये पूरा बाइबल वचन हमारे अंदर आने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के बावजूद भी, या परमेश्वर की दास दासी बनने के बावजूद भी, जो ऐसा जो दिमाग जो है वायरस इंसान को, मसीह लाइफ को क्या करती है, वो अंदर ही अंदर खाते रहती है। यदि हम निरंतर प्रार्थना, निरंतर पवित्र आत्मा के अभिषेक, निरंतर परमेश्वर स्तुति आराधना में हम लवली नहीं रहेंगे, मतलब लगातार उसमें हम प्रभु के चाहत के साथ हमेशा उनकी उपस्थिति में हम नहीं समय नहीं देंगे, तो उस वायरस को हम पता नहीं लगा पाएंगे, है ना। जिस प्रकार की एंटी वायरस के साथ वो डालना पड़ता है ना, उसको डालने से ही पता चलता है उसमें कितना वायरस है, कौन सी फोल्डर में, कौन सी गाना में, या कौन सी पिक्चर में, कौन सी वीडियो में, कौन सी ऐप में वायरस है ना। मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीजें, उसमें ऐप्स भी होती है, फोल्डर भी होती है, फोटोज भी है, वीडियो भी, गाना भी है, रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। और किस पार्ट में ये वायरस, उसको पता लगाने के लिए क्या चीज जरूरत पड़ता है, उसके लिए एक और ऐप जरूरत पड़ता है। कौन सा ऐप है? एंटीवायरस का, वायरस को कम करने वाला या उसको नष्ट करने के लिए। उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए एक ऐप है, वो है ये बाइबल। बोले हालेलुया, ये बाइबल। तो इस बातों को समझना जरूरी है। तो आज इस बाइबल से दूर भागने वाले बहुतों लोग, इस वचन के ऊपर डरने वाले भी और नफरत करने वाले भी, ऐसा ना हो, ऐसा वचन मेरी नजर में ना पड़े कि मेरे जो दुनिया के ये लाइफ बर्बाद ना हो, दुनिया की जो आनंद में ले रहा हूँ और ऐश कर रहा हूँ, इसमें कोई नुकसान ना पहुंचे। इससे लोग इस बातों के लिए क्या कर रहे हैं, डरते हैं। वो इसमें कठिन की ऐसी बात नहीं है, वो परमेश्वर का प्रेम ही प्रकट होता है। हालेलुया। अब ऐसा ही यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत ऐसा चीजों में समझ नहीं आता है, ऐसे लगता है समझ नहीं आता है। लेकिन जब एक प्यास के साथ मैं समझना जानना करके आप यदि उस बातों को आप समय देते हैं, तो हमारे जीवन में वो आसान होती है। हमारे जीवन की अलग अलग भागों में जो बंधन है वो टूट जाती है और बिखर जाती है। ये अनुभव है मेरा। हालेलुया। तो यहाँ एक वचन हम पढ़ेंगे अभी। परमेश्वर वो ऑलरेडी इस दुनिया में जो प्रभु यीशु मसीह को भेजने से पहले ही इस तकनीक के बारे में, राजनीति के बारे में, देश प्रदेश में होने वाले घटनाओं के बारे में और लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। परमेश्वर सब कुछ नबियों के द्वारा बता चुके हैं। उसके बावजूद भी आज अंधकार में और पापों में और श्रापों में पीढ़ियां क्यों खत्म होते जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके लिए निवारण क्या है, उसके लिए एक दवाई क्या है, या उसके लिए एक रास्ता क्या है, उसके बारे में नीति वचन में सुलेमान राजा बहुत अच्छी तरह से लिखा है। उसका 26वां वचन पढ़ना। हे मेरे पुत्र, जी। अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। आमीन, हालेलुया। यहाँ सुलेमान राजा परमेश्वर की सम्मुख में जो ज्ञान, परमेश्वर के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया, वो व्यक्ति राजा होने के बाद अपने जीवन में इस बातों को प्रैक्टिस किया और अनुभव किया। उस बातों को हमारे लिए उसने लिख के रखा है। इस 26वां वचन में वो क्या कहना चाहता है, हमारे मन को परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हमारे हृदय को परमेश्वर चाहता है। ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। परमेश्वर ये वचन हमारी ओर से कह रहे हैं, हे मेरे हृदय, हे मेरे पुत्र, तुम्हारे हृदय है क्या करना है, मेरी ओर लगाना है। सही अर्थ क्या है, मैं तुम्हारी दिल को चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हर एक इंसान को लेकर क्या कहना चाहता है, वो उसकी मन की बात क्या है, परमेश्वर का है, वो हर एक इंसान की दिल को वो चाहता है। हर एक इंसान की मन के अंदर वो निवास करना चाहता है। उस मन के अंदर से उसकी जीवन की आशीषों को वो वहां से निकालना चाहता है। उसी मन के अंदर से खुदाई करके गहराई बातों से उसकी खजाना को उसकी नजर के सामने प्रकट करना चाहता है।
तो यही इसलिए यहाँ परमेश्वर की दास इस वचन को, परमेश्वर की वचन उसकी जैसे उनकी ओर से आया, उस वचन को उसने हमारे लिए लिखा है, गिव मी योर हार्ट करके, गिव मी योर माइंड, तुम्हारा दिल को मेरे लिए दे दो, तुम्हारी मन को तुम मेरे लिए दे दो करके परमेश्वर हमारी ओर से इस वचन को बताता है। हालेलुया। तो आज क्यों ये मन की बातें, ये दिल की बात आती है? क्योंकि आज यही दिल की बातें हैं जो परमेश्वर से दूर हुआ है। यही दिल की जो विचारों से परमेश्वर को घृणा करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। इसी दिल से परमेश्वर को टोकने वाले, परमेश्वर को कलंक पहुंचाने वाले और दुख पहुंचाने वाले, उनकी हृदय की बातों में ठेस पहुंचाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। और इसी दिल की बातों से ही ये बात भी कहना शुरू करते हैं लोग, है परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। और इसी दिल से ही ऐसी कुछ नई नई बात आती है, परमेश्वर इंडिया में पैदा हुआ और किसी की चेला था, और क्या है, जितनी जितनी गलत कल्ट्स, जो दुरुपदेश जो पैदा करना है, माना है और उनको इधर उधर उनके मन को भटकाना है, उसके जितने विचार है आज हम दुनिया में देख रहे हैं, वो कहां से आती है? मनुष्यों की दिल से निकलती है, मनुष्यों की मन से, विचारों से निकलती है। तो उसकी वजह से परमेश्वर की राज्य, हमारे पिता और यीशु मसीह पवित्र आत्मा काफी दुखों में है। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर की ही उन्नति करना चाहता, परमेश्वर के नाम को ही महिमा करना चाहता है, वो अपने आप को क्या करना है? वो छुपाना जरूरी है। जो परमेश्वर जो वरदान किया, अब ये देख सकते हैं, ना तो यीशु मसीह, ना तो पौलुस, ना तो बरनबा, ना तो प्रभु यीशु मसीह के चेले, कोई भी वहां कोई भी अपने आप को, नाम को घमंड नहीं किया कहीं भी। कोई भी उनके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, वहां वॉल पर पोस्ट नहीं लगाया उनके लिए। चलो उस वक्त मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था और कैमरा नहीं था, अच्छी बात है, लेकिन नाम फैलाने के लिए जो अलेक्जेंडर के बारे में देख रहे हैं, पूरे दुनिया उसके बारे में जानते जब वो जिंदा था, तो जब वो सारे देश को कब्जा कर रहा था, है ना, उसको कहते हैं सिकंदर, है ना, कहते हैं सिकंदर। तो कैसे मालूम हुआ? उसकी काम से। क्यों? यीशु मसीह का काम या चेलों का काम सिर्फ उसी देशों में या उसकी देश की चारों तरफ लोग ही जानते थे उस वक्त की बात में, जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे या प्रभु यीशु मसीह चेले जिंदा थे, सिर्फ उन्हीं चारों तरफ जो 7-8 देशवासी जानते और ज्यादा नहीं फैला है। कारण क्या है? उन लोग, परमेश्वर की इच्छा यह नहीं था कि उन लोग अपने नाम को घमंड से, उन लोग अपने नाम को फैलाने के लिए कुछ योजना बनाए या कोई युक्ति बनाए, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं था। ना तो यीशु मसीह चाहते थे, ना तो उनके चेले चाहते थे। आज बहुतों परमेश्वर के नाम छुपाए जाता है, यीशु मसीह का महिमा का काम छुपाई जाता है। आज दुनिया में इंसान को अभी पूजा करने के लिए नौबत आ गया। कारण क्या है? इसके पीछे क्या करती काम है? हृदय की साफ ना होने के कारण, सच्चाई को ना समझने के कारण आज मसीह लोग भी गिरने का कारण इसी में है, क्योंकि उनका अभी तक सच्चाई उनकी नजर के सामने प्रकट ना होने के कारण या उसके लिए समय ना देने के कारण। ओके, या लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमारी ओर से आती है, तुम्हारा हृदय मेरे लिए दे, हालेलुया, तुम्हारे मन को मेरे लिए दे। या वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरे ओर लगा, मेरे हाथों में दे, मेरे हाथों में तुम्हारी लाइफ को दे। मन का मतलब क्या? लाइफ ही है, हमारा जीवन को प्रभु चाहता है। ओके, अब यदि युगनाथ सुसमाचार, उसका मतलब क्या है? तुम्हारे मन को दो का मतलब क्या है? जिस मन के अंदर इस प्रकार की घृणित बातें हैं भरा हुआ है और परमेश्वर की खिलाफ की बातें भरा हुआ है और दुष्ट की बातें भरा हुआ है और चरित्र को बिगाड़ने वाला, अपनी लाइफ को बर्बाद करने वाले की बातों से भरा हुआ है, यदि उस मन को खराब हुआ स्थिति में वायरस जिस मन में जो जाकर उस सारे उसके लाइफ को बर्बाद करने के लिए अंदर की सारी चीजों को खा रही है, उस चीज को, यदि उस हृदय को, जीवन को मेरे हाथ में दोगे, मैं क्या करूंगा? उसको नया बनाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु इस वचन में क्यों कहा
तुम्हारे मन को मेरी ओर से लगा, या मेरे हाथों में ले तुम्हारे जीवन को मेरे ओर से फिरो करके। क्यों प्रभु कहता है? उसका मतलब क्या है? वो हमें नया बनाना चाहता है, हमारी मन को बदलना चाहता है, हमारे मन के द्वारा जो बिगड़े हुआ स्थिति है उसको नया परिवर्तन, नया एक रूप देना चाहता है। बोले हालेलुया। एक नया सृष्टि वो बनाना चाहता है। इस बातों को समझने के लिए काफी साल इंसान ले लेता है, काफी समय लग जाती है, तब तक अपने जीवन पता नहीं 95% तो खराब कर लेता है। आज इसी बातों को नया नियम में हम देख रहे हैं। जो यूहन्ना बपतिस्मा क्या बताया? मत्ती की 3 अध्याय में निकाले, उसका पहला 2 वचन पढ़ना। मत्ती समाचार उसका 3 अध्याय पहला 2 वचन। उस दिनों में जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर जी। यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा क्या प्रचार किया? उसका पहला प्रचार क्या है? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। उसके लिए मैं एक और वचन में बताना चाहता हूं। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, उसका मतलब क्या है? जैसे हम नीति वचन में देखा, तुम्हारे मन को मेरी ओर से लगा, तुम्हारे हृदय को मेरे लिए दो, तुम्हारे जीवन को मेरे लिए दो करके जो परमेश्वर की जो इच्छा है, हमारे मन फिरना चाहिए, हमारा मन बदलना चाहिए। उसके लिए लोग क्या नाम देते हैं? धर्म परिवर्तन लोग नाम देते हैं, परमेश्वर कभी नहीं कहा। हालेलुया। धर्म जाति सभी इंसान के द्वारा ही वो बनाए गए हैं। लोग परमेश्वर यदि ऐसा कोई प्लान है तो उसके लिए एक निवारण भी पीछे रखना था। आज लोग जिसकी वजह से जाति प्रथा जो लेके आया है, ये जो इस अलग अलग प्रकार की जो रिवाज लेके आया है, उसको अंदर जो बदलावट है, उसको जो चीज है असर पड़ रहा है, उसको ना तो रोक पा रहे हैं ना तो उसको बढ़ावा दे पा रहे हैं। दोनों चीज में फंस गए हैं क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब 12 गोत्र याकूब से जो आया है, तब भी अब समझना इस बातों को, वहां जाति का ही प्रभु वहां नहीं बनाया। परमेश्वर झुंड को अलग किया। 12 गोत्र 12 प्रकार की झुंड में रहेंगे, सभी किसको आराधना करेंगे? परमेश्वर यहोवा को आराधना करेंगे। उनका अलग अलग काम होगा, अलग अलग काम अलग अलग जगह में लोग रहेंगे, 12 गोत्र, लेकिन सभी परमेश्वर यहोवा के ही वो आराधना करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है वो हर एक आत्मा के लिए अपने जीवन देने के लिए यहाँ आया है। हालेलुया। अब ये पढ़ेंगे उसी मत्ती में 3 अध्याय 6वीं आयत पढ़ेंगे। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। ओके, मन फिराने का मतलब क्या है? वहां पाप से मन फिराना। हालेलुया। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन इस गहराई बातों को थोड़ा सा समझने के लिए, फिर एक बार नए सिरे से हम जन्म लेने के लिए, फिर एक बार नए सिरे से हम रूपांतर होने के लिए, हमारे जीवन की बदलावट के लिए इस बातों को दोबारा मैं ले आता हूँ। ओके, यहाँ वचन में लिखा है, उन लोग जब मन फिराने के बारे में इतना चिल्ला चिल्ला के यूहन्ना बपतिस्मा प्रचार किया था, उसका सही मतलब क्या है? पापों से मन फिराना। हालेलुया। जो परमेश्वर से दूर ही थे और परमेश्वर और इंसान के बीच में जो पापों को लेके आ गए थे, उस पाप परमेश्वर को दूर कर दिया है और इंसान की भावना को भी और इंसान के जीवन को भी परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर छुटकारे से जो दूर कर दिया था। तो उस बातों से क्या मन फिराने के लिए ही ये प्रचार किया गया है। कौन सा प्रचार? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो यहाँ उन लोग बपतिस्मा किससे लिया है? वहां धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि मन फिराव का एक निशान है। हालेलुया। मन फिराव के लिए एक दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह कहा, क्योंकि ये यूहन्ना बपतिस्मा के समय से जो उसने शुरू किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा। एक और वचन 8वें वचन में लिखा है, उसमें पढ़ना, वो क्या कह रहा है? इससे मन फिराव के योग्य फल लाओ है। ओके, यहाँ पहले उसने प्रचार किया मन फिराओ, मतलब हमारे जीवन को
प्रभु के लिए देना, क्योंकि वो चाहता है हमारे जीवन को बदलने के लिए। हमारे अंदर जो हृदय, जो मन खराब की स्थिति में है, या वायरस अंदर उसका सारे चीज को नष्ट करने का स्थिति में है, चाहे 99.99% भी हो, तो 1% बचा हुआ है, उस स्थिति में भी प्रभु चाहता है तुम्हारे मन को मेरे लिए दो। हालेलुया। वो चाहता है उस मन को अच्छा बनाने के लिए, उसकी मन के द्वारा उसके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, उस लाइफ के द्वारा उसकी परिवार के जीवन में अच्छा बदलाव लाने के लिए परमेश्वर की इच्छा करते हुए प्रभु की वचन है मन फिराव के लिए। तो मन फिराव का मतलब पाप से मन फिराना, क्योंकि उन लोग बपतिस्मा इसलिए लिया है पाप से मन फिराने का दिखाने के लिए। और आगे लिखा है मन फिराने के बाद क्या करना है, उसका मन फिराने का अच्छा योग्य फल लाना है। अभी आ गया है वचन के अनुसार चलने का जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन के बारे में, चाल चलन के बारे में आ गया है। सिर्फ मैं मसीह बन गया है, बपतिस्मा ले लिया, यहाँ तक कुछ लोग घर पे बैठ गए, अभी नहीं, फल लाना। हालेलुया। मन फिराने का फल क्या है? अच्छे फल। पहले झूठ बोलते थे, पहले पाप करते थे, पहले किसी के खिलाफ हम काम करते थे, हम लालच करते थे, अभिलाषा की मन में थे, और पैसा के पीछे पड़े थे, तो जमीन के पीछे थे, अच्छा नाम कमाने के लिए या शोहरत के पीछे थे। लेकिन अब प्रभु के अंदर मन फिरावाने के बाद, प्रभु के जीवन हमारे जीवन को बदलने के लिए हम समर्पण करने के बाद, अभी वही जो पुरानी चीज क्या है, उसकी विपरीत या उसकी सही भावनाएं, चरित्र अभी प्रकट करना है। मन फिराव का योग्य फल क्या, हम उस बातों को हम देख रहे हैं आज, चाहे बसी परिवार में अभी प्रोसेस चल रहा है। जितना ज्यादा मात्रा में आप प्रभु के लिए हम आगे बढ़ते हैं, समय देते हैं, अपने मन को देते हैं, उतना ही बदलाव क्या है, मसीह लोग अपने जीवन में प्रकट कर पाते हैं। और यदि उन लोग एक सीमा को बना दिया है, एक सर्कल बना दिया है, मैं इतना ही जगह में मैं खड़े रहूंगा, इतना मेरा जीवन काफी, संडे प्रार्थना, संडे क्रिश्चियन कहते हैं, नहीं तो कुछ लोग क्रिसमस क्रिश्चियन या ईस्टर क्रिश्चियन लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। यदि हम डेली क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, तब जो यहाँ जो वचन में है, अगला कदम बपतिस्मा लेने के बाद, परमेश्वर के बेटे और बेटी बनने के बाद, हमारे जीवन में एक काम है, मन फिराव का योग्य फल लाना है। हालेलुया। मन फिराव का योग्य फल अपने आप नहीं ला सकते हैं, उसके लिए क्या है, वचन। वचन हमें बताती है, वचन हमें सिखाती है। ये शिक्षा जब हमारे जीवन के अंदर जाती है, तब हमारे अंदरूनी आत्मा में, हमारे हृदय में, मन में, जहां जहां जिस विषय को हम सामना नहीं कर पाए इतनी सालों से, जिस बातों को हम समझ नहीं पाया, वो सारे बातों में हमें क्या कट कर देती है, या हमारे जीवन को वो नया रूप में वो बदल देती है। हालेलुया। ठीक है, अभी 8वें वचन में लिखा, क्या लिखा है, क्या करना है, तुम मन फिराव के लिए योग्य फल लाना। आपको मालूम है अभी युगन बपतिस्मा अभी क्या वचन दूसरा दे रहा है, 11 वचन, वो क्या बताना चाहता है अभी आगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ जी, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी चोटी उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। हालेलुया। वो कह रहे हैं, मैं आज तो मैं पानी से बपतिस्मा दिया जो मन फिराव के लिए और योग्य फल लाने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन आपको योग्यता की फल लाने के लिए जिस जगह में आपको मुश्किल है, जिस हिस्सा में, जिस क्षेत्रों में आपको झूठ बोलना बहुत क्या है, पहले मुश्किल नहीं था, अभी क्या हो रहा है, उसको झूठ बोलने को बंद करना मुश्किल हो रहा है उस जगह में, या कोई भी जो गलत बात होती, कोई भी और दूसरे के बारे में बात करने के बारे में काम होती है, वो हर बातें पहले आसानी से मुंह से निकलता था, आसानी से हम बोलते थे, कोई भी शब्द हमारे मुंह से जो परमेश्वर के खिलाफ बोल देते थे, लेकिन अभी उस बातों को बंद करने का या ना बोलने के लिए अभी मुश्किल हो रहा है। उस जीवन बदलने के लिए बपतिस्मा तो ले लिया, ये अपने आप नहीं होगा, एक प्रोसेस होती है। हालेलुया। इसमें हम भी काम करना पड़ता है। एक जितना ही टेस्ट हमारे लिए रखा जाता है, उतने हमारे अंदर समझ प्रकट होती है।
बच्चों का टेस्ट रखा जाता है, जितना टेस्ट हम टेस्ट की ओर से हमें ले जाता है उतना ही हमारे अंदर समझ आती है। कई लोग टेस्ट में छुट्टी कर देते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, है ना बच्चे, क्यों? पता चलता वो टेस्ट था इसलिए। कौन सा टेस्ट है? मैथ का। ओ दिमाग पूरा घूम जाता है मैथ में, हमें कंफ्यूज, हमें समझ नहीं आता। तो वही बेटा जो फाइनल पेपर में मजबूरी से जाके देता है तो क्या लेके आता है उसके बाद? उस मैथ टेस्ट में बड़ा सा अंडा लेके आता है। क्या लेके आता है? अंडे लेके आता है। फिर उसी एक साल पूरा बर्बाद, दोबारा उसी में बैठ जाओ। वहां होते हैं छोटे छोटे बच्चों के बीच में लंबा लंबा बच्चे होते हैं, है ना, तो वहां करना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये जो बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर की बेटे बेटी बन जाते हैं। यहाँ मसीह लोग आज जितने लोग हैं संगति से दूर है, मसीह परिवार से दूर है, दुख तो इसी बातों का है, इसी बातों का परमेश्वर उनको मौका दिया, वो गंवा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम अभी तक प्रभु को जाना ही नहीं, अभी तक हम पहला कदम उठाए, अभी तक दूध पीने वाले बच्चे हैं। हो सकता है लंबा लंबा दाढ़ी हो गया हो, है ना, बहुतों बच्चे भी पैदा कर दिए, उनको भी शादी हो गया है, लेकिन अभी तक आत्मिक जीवन में क्या है? दूध पीने वाले बच्चे हैं। कारण क्या है? अभी तक समझ नहीं। उसी प्रकार यहाँ यदि हम समझना है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो वो गवाही दे रहा है, क्या दे रहा है? मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने का योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूं अभी? पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आग है, जो हमारे जीवन में क्या करती है? जिस विषय को हम छोड़ नहीं पा रहे, जिस बातों में बदल नहीं पा रहे हैं, जिस विषय को हम समझ नहीं पा रहे हैं, उस सारे बातों में पवित्र आत्मा में क्या करती है? मदद करती है। बोले हालेलुया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा बता रहा है, मैं तो पानी से बपतिस्मा दिया, आप लोग मुश्किल से उस योग्य फल, मन योग्य फल को लाना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ी दिन में जो मेरे पीछे एक आने वाला है, वो यीशु मसीह कैसा है, क्या है? वो मुझसे भी शक्तिशाली है। तुझे कैसे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसलिए बताया क्योंकि जो मन फिरा को योग्य फल लाना इतना मुमकिन नहीं है। वो जानते थे, परमेश्वर की दास यूहन्ना जानते थे, यीशु मसीह, क्यों? परमेश्वर जानते थे लोग अपने आप पवित्र नहीं बन सकते हैं, अपने आप परमेश्वर के अच्छा बेटा नहीं बना सकते हैं। ऐसा योग्य तो उनके अंदर नहीं, वैसे खूबियां है ही नहीं, क्योंकि वो तो शैतान खत्म कर दिया वायरस से। लेकिन यदि मैं दोबारा आदम की तरह, पहला आदम की तरह एक नया जीवन को मैं दोबारा उनको दिलाना है, तो दूसरा आदम को बलि चढ़ाना पड़ेगा, है ना। पहला आदम कौन है? जो परमेश्वर द्वारा सृष्टि किया गया। दूसरा आदम कौन है? जो उस आदम की लाइफ को दोबारा इंसान को दिलाने के लिए, उसकी पवित्रता महिमा का जीवन दिलाने के लिए दूसरा आदम यीशु मसीह को परमेश्वर क्या किया? बलि चढ़ाया। हालेलुया। तो यही परमेश्वर की इच्छा है। अभी वही जो फल, जो मनुष्य को योग्य फल लाना है, तो मैं क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजना पड़ेगा। उसके बलिदान के बाद, उसके जी उठने के बाद पवित्र आत्मा जो आग से जो काम करती है, जो और हर एक जीवन की पापों को, श्रापों को पसंद कर देती है, हर एक पापों की क्रियाओं को नष्ट कर देती है, उस पवित्र आत्मा हर एक जीवन में मैं देना जरूरी करके परमेश्वर पहले से योजना रखा था। इसलिए वो यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, मेरे पीछे एक आने वाला है, हालेलुया, मैं मुझसे भी वो शक्तिशाली है, वो तुझे कैसे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वरी के लोग, मैं इस बात को क्यों लेके आ रहा हूँ? आज बहुतों लोग वचन में ध्यान नहीं दे पाते हैं, परमेश्वर की संकृति में, कलीसिया में ध्यान नहीं दे पाते हैं, सेवकाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जो आवाज को सुनने के लिए अपने मन को तैयार नहीं कर पाते हैं।
और जो पासवान की आवाज आती है, माँ बाप की आवाज आती है बच्चों के लिए और दूसरे परिवारों के लिए, तुम बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और संगति में जाओ, उपवास करो, इस बातों को भी नजरअंदाज करके उन लोग हल्का सोच के छोड़ देते हैं। वजह क्या है? अभी तक पवित्र आत्मा का प्यास नहीं, क्योंकि उस जगह में पवित्र आत्मा हमारे लिए काम करती है। हालेलुया। अय्यूब की किताब निकालेंगे, अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय निकाले। अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय। लोग किस किस प्रकार की अवस्था में पड़े हैं हम सभी जानते हैं, फिर भी बाइबल वचन भी क्या बताती है, जो बहुत तो हजारों साल पहले जो लिखा गया भविष्यवाणी की वचन क्या हमारे लिए बताया गया था। अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय, पहला 2 वचन पढ़ना, पहला वचन पढ़े और उसके बाद दूसरा। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है जी। वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है जी। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। ध्यान से सुन लेगा। मनुष्य जो स्त्री से जो भी जन्म लेता है वो थोड़े दिनों के लिए है, वो थोड़े दिन भी जीवित रहता है। जितना दिन वो जीवित रहता है वो हमेशा दुखों से ही भरा रहता है। कौन है? इंसान, मनुष्य के बारे में लिखा है। कोई भी व्यक्ति जो स्त्री से जन्म होता है वो अपना पूरा जीवन दुखों से भरे रहता है। और अगला वचन में लिखा है वो एक फूल के समान खिलता और तोड़ जाता है। और उसका जीवन किस प्रकार का है? छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। तो छाया वो चलते रहता, उसी प्रकार उसका मन भी किसी किसी बातों में चलते रहती है और चलते रहती है और वो दौड़ते रहता है। और अगला वचन उसमें 5वां वचन, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। यहाँ पर अय्यूब बता रहा है, साफ साफ बता रहा है क्या है? मनुष्यों का जो दिन है नियुक्त किया गया, मतलब सीमा बना दिया है। एक एक व्यक्ति का, विंसेंट का, माइकल का और किसी नाम किसी का जो जीवन इतनी साल ही करके क्या कर दिया है, चाहे जितना भी उन लोग कोशिश करें खाने पीने में अच्छा परहेज रखें और अच्छा कसरत करके अच्छा उन लोग जितना भी कोशिश करें, लेकिन जहां परमेश्वर नियुक्त किया है वहां से एक घंटी भी आगे वो जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके ऊपर भी वचन है, वो जितना दिन उसके लिए नियुक्त किया गया है और उसके महीने की गिनती तेरे पास ही लिखी है। 10वां वचन, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? जब वो पड़ा रहता है मर के, जो प्राण भी छूट जाता है फिर वो कहाँ रहता है? अभी 7वां आयत से पढ़ेंगे उसको समझने के लिए, क्यों नहीं रहा 7 से 9 तक। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है जी कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो अभी फिर पनपेगा और उसमें नरम नरम डालियां निकलती ही रहेगी। देखना, अय्यूब का ये वचन हमारे लिए एक अच्छे एक शिक्षा है। मनुष्य के लिए तो सीमा बना दिया परमेश्वर, लेकिन देखो पेड़ पौधे भी क्या है, अच्छे बहुतों साल जीती है। उसके यदि काट भी डालते हैं फिर भी उसके वो उग जाती है, सड़ भी जाता है फिर भी उसके अंदर से वो जड़ पकड़ती है, एक नया पेड़ उसके अंदर से क्या है जन्म लेता है। वही उदाहरण बता रहे हैं। वृक्ष के लिए तो आशा रखती, वृक्ष तो उसके लिए भी एक आशा है, क्या है, वो काटे जाने के बाद भी क्या है, वो यदि फेंक भी जाते हैं फिर भी उस पे पनपेगा और नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। 8वां वचन क्या है, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ढूंढ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। हालेलुया। तो पेड़ पौधे की जितना जो उसके अंदर ताकत है उतना भी इंसान के अंदर नहीं है अपने जीवन को दोबारा उगाने के लिए, मरने के बाद या दोबारा नया जन्म लेने के लिए, दोबारा उसी परिवार में आके बसने के लिए या उसी माँ के पास आकर रहने के लिए उसके पास दोबारा मौका। जो व्यक्ति एक बार मर जाता है उसका दोबारा वापस आने का कोई भी शक्ति इंसान के पास नहीं है। यही इंसान का एक लाइफ है।
दुखों में रहता है और छाया की तरह वो ढलते जाता है और एक फूल की समान तोड़ दिया जाता है उसका लाइफ। और क्या लिखा है, उसका जीवन कुछ महीना के लिए या कुछ साल के लिए नियुक्त किया जाता है, उससे ज्यादा वो जिंदा नहीं रहता है। वचन में लिखा है 10वां वचन में, उसका प्राण जब छूट जाता है वो कहां रहेगा। यही इंसान का जीवन। इसलिए प्रभु कहा, इसी दुखों की इस लाइफ में तुम्हारे लिए मैं एक नया सृष्टि तुम्हें बनाना चाहता हूं। हालेलुया। तुम्हारी लाइफ में नया खुशी और आनंद को लाना चाहता हूं जो तुम्हारी लाइफ में जो खो चुके हैं। हालेलुया। इस साथ साथ एक और वचन आगे पढ़े 12 और 13। वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। 14 का 13 12। हाँ जी। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह न जागेगा और न उसकी नींद टूटेगी। आगे। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता और जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता। इस वचन को बस इस वचन को ध्यान से सुन लेगा। वो अय्यूब ये बात क्या कहना चाहता, प्रभु मेरी जिंदगी पूरी जीवन मेरे दुखों से भरा हुआ है, मैं कभी इसमें बचने नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लाइफ में मैं जिस क्षेत्र में बदलना चाहता हूँ बदल नहीं पा रहा हूँ। जिस काम को, जिस बातों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, जिस पाप से बचना चाहता हूँ नहीं बच पा रहा हूँ। जिस बुरे व्यक्ति से मैं बचना चाहता हूँ, जिस नासाज की आदत से मैं बचना चाहता हूँ वो नहीं छूट पा रहा है। प्रभु उसकी वजह से जो आपका क्रोध, आपका पनिशमेंट मेरे लाइफ में दुखों से भरे रहती है, हमेशा अब मेरे खिलाफ ही होती। क्यों? क्योंकि ये समझ नहीं पाता है इंसान, परमेश्वर की प्यार को नहीं समझ पाता है, उसकी वचन की ओर से कान नहीं लगा पाता है, उसकी महिमा और आशीष की ओर से ध्यान नहीं लगा पाता है। उसकी वजह से उसकी मन में जितना ही अपनी खुद की कोशिश जितना भी करे वो अपनी जीवन कभी बदलाव नहीं ला पाता है। उसकी वजह से बार बार बर्बादियां उसकी जीवन में आती है और दुख से भरा होता रहता है, हमेशा शोक में रहते हैं, हमेशा दरिद्रता में रहता है, हमेशा वो विपत्तियां में फंसे रहते हैं। ये सारी बात इसलिए आती है क्योंकि वहां वो उसके लिए एक शब्द उसने कहा, प्रभु मुझे अधोलोक में छिपा लेता बड़ा। हालेलुया। प्रभु मैं आपकी उस महिमा का आशीष का मैं योग्य नहीं हूं, कम से कम जब तक आपका गुस्सा ठंडा ना हो मुझे अधोलोक के पास छिपा के रखे, क्योंकि उसका जीवन नहीं बदल पा रहा है, उसका मन के अंदर परिवर्तन नहीं ला पा रहा, अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा है। यहां तक अय्यूब परमेश्वर के अच्छा एक दास था, अपनी बच्चों पाप ना करें करके हर रोज हर एक बच्चों के लिए उसने क्या बलि चढ़ाया करता था परमेश्वर के लिए। लेकिन फिर भी वो अय्यूब वो कह रहा है, प्रभु मैं आपकी गुस्सा से मेरा जीवन हमेशा दुख में ही रहता है, परेशानी में ही रहता है, इसलिए मुझे क्या करो अधोलोक में छिपा के रखो। हालेलुया। उसका मतलब क्या है, प्रभु चाहे मैं अधोलोक में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन अधोलोक में मुझे छिपा कर रखो, जब ठंडा ना हो उसके बाद मैं धीरे बाहर मुझे ले आओगे, उसके बाद मैं आपका गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं बाहर आऊंगा और आपके लिए मैं कोशिश करूंगा अच्छे इंसान बनने के लिए। उसका कहने का मतलब यही, उस वचन कहता है जब तक तेरा कोप ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। हालेलुया। तो कह रहा प्रभु जितनी समय मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो दे दो, उसको मैं सह नहीं पाऊंगा, उसके लिए मुझे एक ऐसे जगह में ले जाओ जहां मैं आराम से बैठे रहूं, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मुझे आपके सामने लेके आओ, उसके बाद मैं आपके वचन पर जाऊंगा, मेरी प्रार्थना सुनोगे और मेरे वचन को सुनोगी और मैं आपके पद पर आपके वचन पर चल पाऊंगा। इस प्रकार वो प्रार्थना, मतलब वो गलतियां जो कर रहा है, जो उससे बचना चाहता है वो खुद बच नहीं पा रहा है। उसका मालूम था परमेश्वर के द्वारा कोई भी मुझे नया इंसान बना नहीं सकता है, परमेश्वर के अलावा कोई भी शक्ति मुझे पापों से उबार नहीं सकता, पापों से छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए वो व्यक्ति अय्यूब प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे जब तक आपका गुस्सा ठंडा ना हो मुझे कहीं आप छुपा के रखो, उसके बाद में जब आपका समय ठंडा होने का समय जो नियुक्त करके रखा था जब पूरा हो जाएगा उसके बाद मेरा सुधि ले। 14 वचन में लिखा है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा?
जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। हालेलुया। एक इंसान जो मर जाता है, नीति वचन में भी एक भजन संगीता में एक वचन है, यदि एक व्यक्ति अधोलोक चले जाता है, जो मर जाता है, क्या आपको स्तुति लेगा, आपको स्तुति करेगा? ऐसे एक वचन है। तो ये समय है अनुग्रह का। हालेलुया। ये वक्त जो है परमेश्वर की उद्धार पाने का समय है। हम आज यही समय है परमेश्वर की दिल को समझने का समय है। यही समय है हम परमेश्वर के अपने दिल को देने का समय। पहला कुरिन्थियों पत्र उसका 3 अध्याय 16-17 में लिखा है, मैं उस हृदय में आकर मैं वास करना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो हृदय में पवित्र मंदिर है। पौलुस की वचन कहती है, क्योंकि वो वचन संहिता से उसने उस बातों को याद दिला रहा है। परमेश्वर कहा है, तुम्हारा मन ही मेरा पवित्र मंदिर है। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, मैं उसमें आकर निवास करना चाहता हूँ। 17 वचन में लिखा है, यदि कोई इस मंदिर को बिगाड़ेगा, ठीक है, मैं उसको क्या करूंगा? मैं मदद नहीं कर सकता। जितना भी वो चिल्लाए, उपवास करें, मैं मदद नहीं कर सकता। इस मन को बिगाड़ना चाहता है। इस मंदिर को नए सिरे से जन्म लेने के लिए मना करता है। परमेश्वर से दूर जाता है। मन फिराव के लिए अपने जीवन को समर्पण नहीं करता है। बपतिस्मा के लिए अपने जीवन को नहीं समर्पण करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए उसकी आवाज सुनकर चलने में अपने जीवन को दूर करता है। मैं उसको दोबारा क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हमारा जीवन बदलता है। परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवन की पाप धोया जाती है उसकी लहू से। हालेलुया। प्रभु यीशु के द्वारा ही हमारे जीवन में एक नया जीवन हम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इस मन को परमेश्वर चाहता है मेरे लिए। तो हालेलुया, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय को मेरे लिए। आज बच्चे बड़े सभी इस बातों में ध्यान देना है। ये टाइम पास का ये जीवन नहीं है, ये टेस्टिंग का जीवन है, टाइम है। अभी जो टाइम है ये टाइम पास मनोरंजन का टाइम नहीं मसीह लाइफ में, लेकिन ये परीक्षा का समय मसीह लोगों का। परीक्षा का समय में, जो टेस्ट टाइम में जब फेल हो जाएंगे, 1-2 बार नहीं, पहले था बार बार देने का, है ना। अभी बच्चे भी +2 का 10th का जब फेल हो जाते हैं, 1 बार 2 बार ही, पहले तो बार बार कुछ लोग 10-15 बार भी उन लोग अटेंड करते थे, मौका दिया जाता था। प्राइवेट में भी ट्यूटोरियल कॉलेज चलाते थे। आज इतना नहीं, 2 बार ही दिया जाता है। तो उस प्रकार की परमेश्वर का अनुग्रह को, उसकी दया की समय को, उसकी उद्धार की जो इस समय को जो हम पाने का समय है, उसका कोई भी मनोरंजन का समझकर ना करें। हालेलुया। हम एक टेस्टिंग टाइम मेरा है, ये जो मेरा परीक्षा का समय है, परमेश्वर स्वरूप में इस परीक्षा में मैं पास होना है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो अंदरूनी मेरे मन में, हृदय में, मेरे जीवन में जहां जहां परमेश्वर के खिलाफ की काम है, जो इच्छा है या विचार है, उसको मैं क्या करूंगा? मैं उसको मैं नष्ट करूंगा, मैं दूर करूंगा, मैं उसको पहचानूंगा। मैं लाइफ में परमेश्वर के खिलाफ क्या है काम चल रहा है, मैं उस ऐप के द्वारा, इस बाइबल वचन के द्वारा मैं अपने आप को मैं तुलना करूंगा कि इस वचन क्या कहती है मेरी लाइफ के लिए। यदि उस वचन के द्वारा ये पता चले मेरी लाइफ में परमेश्वर के खिलाफ ये वायरस छुपा हुआ है, इस ऐप में ये मेरा वायरस है, इस फोटो में, इस रिकॉर्डिंग में मेरा वायरस रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग होती है। हालेलुया। फोटो होता है आंख में, वीडियो होती है, ये सारे में कहाँ वायरस है उसको मैं पता लगाऊंगा। मैं उसको क्या करूंगा? पवित्र आत्मा की मदद से मैं क्या करूंगा? उसको मैं नष्ट करूंगा। हालेलुया। फिर आते हैं यूर थ्रेटन्स फाउंड, है। फिर उसके बाद है कंप्लीट, ना आती है ना। आपका थ्रेटन्स क्या है? फाउंड, मतलब आपका वायरस पता लगा दिया है। आपका थ्रेटन जो जहां डैमेज पता लगा दिया है, कौन सी? इस ऐप से, इस ऐप से पता लगा दी। उसके बाद यूर प्रोसेस कंप्लीटेड, या क्या आपका वायरस कंप्लीट किया गया, मतलब फिनिश किया गया, फिनिश्ड। हालेलुया। कब होगा? जब ये वचन हमारे लाइफ में बात करेगा, हमारे लाइफ के अंदर जाए, हमारे मन के अंदर जाएगा। इसलिए ध्यान से इस बातों को सुनेगा। ये वायरस हम यदि नजरअंदाज करके, कोई नहीं, छोटी बात है,
इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना असर नहीं, किसी को पता नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। इस प्रकार सोच कर यदि हम ऐसे रहेंगे तो वो चीज एक दिन में हमें खा जाएगा और हमारे जीवन को वो कब्जा करेगा और हमारे जीवन को बर्बाद करेगा। इसलिए जो हमारा इंसान का टाइम, जो फिक्स टाइम है परमेश्वर के द्वारा है, उससे पहले हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे, बदलने के लिए हमारे मन को दे। इसको परमेश्वर मंदिर बनाकर इसमें निवास करना चाहता है। हालेलुया। वो अपना सिंहासन, वो सफेद सिंहासन, वो अपनी राज्य में तो है, लेकिन वो चाहता है हमारे मन में आकर निवास करे। हालेलुया। निवास स्थान बनाए। यहाँ तक जादू टोने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले लोग, लोगों को धोखा देने, बहुत लोग ज्योतिष लोग हैं, बहुत लोग प्रभु को ग्रहण किया, मसीह विरोधी लोग प्रभु को ग्रहण किया। कारण क्या मालूम है? जब प्रभु का वचन हमारी ओर से आती है, तुम्हारे मन को मेरे लिए दो, तुम्हारी मन को मेरी ओर से लगा करके जो प्रभु की आवाज आती है, जब अपना जीवन को हम देते हैं, हमारे मन को देते हैं, वो हमारे जीवन को, मन को बदलता है, हमारे जीवन में एक बदलाव ले आता है, एक नया सृष्टि बना देता है, हमारे अंदर से मन फिराव का फल का योग्य बना देता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए मनोरंजन छोड़े जो हमारी आंख के लिए अच्छा लगता है। तुम्हारे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे ये चाहते हैं, इस प्रकार की बातों से मत चले। आज प्रभु की आत्मा की बात है, ये वचन है, इस बात में ध्यान दें। फिर एक बार शुरू से मसीह के जीवन को हम दोबारा शुरू करेंगे, जैसा नया नया मसीह में थे। जब नया नया थे, बहुत आश्चर्यजनक हम होते थे, बहुतों बातों में, बहुत ऐसे बातों में हम दौड़ते थे, बातचीत करते थे, सेवकाई में, कलीसिया में और बाइबल के वचन की बातों में। लेकिन आज एक अंधेरा, एक काला बादल छाया हुआ उपस्थिति में है। उन दिनों की हम याद करेंगे, जैसे हम दौड़ते थे, पहला प्रेम जो प्रभु के साथ दिखाते थे, उसको हम दोबारा फिर एक बार हम शुरुआत करेंगे। प्रभु चाहता है खोया हुआ आशीषें, जो गुप्तों में पड़ा हुआ आशीषें, वो मैं निकाल के दूंगा। प्रभु का वायदा वचन है। ऐसा भी प्रार्थना करें, खुदा हमारे मन को फिर एक बार आपकी सम्मुख हम देते हैं, समर्पण करते हैं, नया बनाए प्रभु, नया बनाओ प्रभु। हम काफी बुरी बातों को छोड़ नहीं पाते हैं, बुरी आदत से बच नहीं पाते हैं। प्रभु आपकी आत्मा में मदद करें। आपने कहा, आपके दास ने कहा, मेरे पीछे एक आएगा, वो तुझे पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा देगा करके कहा। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा ही आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन की बुरी आदत से हमें छुड़ा सकते हैं। हमारे अंदर की जो वायरस की तरह जितनी ही क्रिया है हमें बर्बाद करने के लिए छुपा हुआ है, उसको निकालने का, उसका खत्म करने का सामर्थ्य पवित्र आत्मा के पास है। उसके हाथों में दे दे प्रिय परमेश्वर के लोग, अपने जीवन को उसके हाथों में दे दे। हिम्मत चाहिए हमें प्रभु के लिए। उसकी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की वचन को दूर दूर इलाका में लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उसके लिए हमारा जीवन बदलना भी पहला स्थान। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति हो खुदावन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन।